आई थिंक कि इंडिविजुअली जिसके अंदर कुछ बनने की कुछ करने की एक चाह होती है वो अपना रास्ता अपने आप निकाल लेता है। और जो जिसने कुछ नहीं करना होता ना वो चाहे उसको आप सामने 10 अपॉर्चुनिटीज रख दो वो कुछ नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू योर सेल्फ वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ एंड डू बेटर। मेरे को लगता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपॉर्चुनिटी तो who are we to create? It's just the universe who's creating these opportunities. When I turned 19 तब मैं मिस इंडिया के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो मेरी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हुई, जब मैं उधर गई थी ना तो वहाँ से मेरे से भी धुरंधर लड़कियाँ आई हुई थी जिनको मुझे देख के लगता था कि हाय मैं कैसे बात कैसे करूँगी, कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी। इट वॉज रियली स्कैरी। मैं बिजनेस फैमिली से भी हूँ, मेरे फादर का अपना बिजनेस था। आफ्टर माई फादर पास जब मेरी मदर टेक केयर कर रही है, तो एक वो जीन्स में भी होता है थोड़ा, मुझे लगता है खून में है बिजनेस हमारे। सो वो कर रहे हैं, देखते हैं हाउ इट गोज। बट मुझे लगता है रिस्क लेना था तो आई टुक इट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मुझे लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री की जो बात आप कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं वो राइट समझ रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं अकेले नहीं कर सकती। क्योंकि मैं अकेले अगर कोई चीज़ पे अपनी ओपिनियन वॉइस करूँगी तो एवरीबडी विल बी लाइक कि हाँ इसको तो फेम चाहिए इसलिए ऐसे बोल रही है, इसको तो अभी काम नहीं कर रही है इसलिए अब इसको चाहिए कि लाइमलाइट में आ जाए तो ऐसे कर रही है। बट आई फील लाइक कि गर्ल्स नीड टू कम टुगेदर। जब आपस में ही लड़कियों की कोई बहनचारा नहीं है तो फिर आई फील लाइक कि हाउ विल इट वर्क। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। आई डोंट नो अब मैं ये खुद कैसे कहूँगी, आप लोगों को पूछना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन यार, ऐसा मैं गुंडी नहीं हूँ। लेकिन what is wrong, it be it my parents, be it my sister, be it any person in this entire universe। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਕਟਰਸ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, KSD ਫੈਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਸੰਧੂ ਮੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਰੂਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਫ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? नहीं ऐसी तो अभी तक कोई बात करी ही नहीं कि डर लगे मुझे। बट आई एम नॉट स्कैर्ड, सो डजंट मैटर। ਸੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸਮਿਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? आई थिंक कि इंडिविजुअली जिसके अंदर कुछ बनने की कुछ करने की एक चाह होती है वो अपना रास्ता अपने आप निकाल लेता है। और जो जिसने कुछ नहीं करना होता ना वो चाहे उसको आप सामने 10 अपॉर्चुनिटीज़ रख दो वो कुछ नहीं कर सकता। सो आई थिंक इट मैं उसमें किसी को फोर्स करके या किसी को यहाँ पे लाके बिठा दूंगी, जिसने नहीं पढ़ना उससे नहीं पढ़ना, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू योर सेल्फ वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ एंड डू बेटर। मेरे को लगता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपॉर्चुनिटी तो who are we to create? It's just the universe who's creating these opportunities। but मुझे लगता है कि आपके अंदर उतनी चाह होनी चाहिए कुछ बनने की कुछ करने की कि आप उसको ग्रैब टाइम पे कर लो और कुछ कर लो। ਆਰੂਸ਼ੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? आई थिंक ऐसा हमेशा से नहीं था। व्हेन आई टर्न 19 तब मैं मिस इंडिया के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो मेरी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हुई, जब मैं उधर गई थी ना तो वहाँ से मेरे से भी धुरंधर लड़कियाँ आई हुई थी जिनको मुझे देख के लगता था कि हाय मैं कैसे बात कैसे करूँगी, कि मैं इंटरव्यू कैसे दूँगी। इट वॉज रियली स्कैरी। बट इवेंचुअली जब आप बात लोगों से करते हो, मिलते हो। अब आई एम 26 नाउ, तो मतलब कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। इन 7 years मैं पता नहीं कितनी दुनिया से मिली हूँ, कितनी दुनिया के मैंने इंटरव्यू किए हैं। तो यू इवेंचुअली स्टार्ट टू
गेन द कॉन्फिडेंस, अपने आप ही अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बनने लग जाता है. बट वो मिस इंडिया की जो जर्नी थी मेरी 1 साल की, उस जर्नी ने मुझे मतलब वट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ दैट. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ही है? बेसिकली दिस ये जो था कि मिस इंडिया बनना है, ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था ना ड्रीम. मेरे माय मदर, माय फादर, हम तीनों का इकट्ठे का ड्रीम था कि मिस इंडिया बनना है, हमारी बेटी ने मिस इंडिया बनना है ना. तो पहले आई पार्टिसिपेटेड ट्वाइस. जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया तब तो पता ही लगा मुझे कि भाई अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं या ऐसे. तो आप यू गेट टू नो थिंग्स. मैं लोगों को मिली, मैं सबसे छोटी थी, सब लड़कियां मेरे से बड़ी बड़ी थी, सारे मैनिपुलेट करती थी मुझे, और मुझे लगता आई यूज टू फील लाइक कि करना क्या है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा. बट इवेंचुअली फिर उस पहले साल में मैं नहीं बनी, तब कोई और लड़की जीती. इवेंचुअली मैंने धीरे धीरे, मैं बॉम्बे रहने लग गई, मैंने वहाँ लोगों को मिलना शुरू किया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इन अ वे कि मैं अगली बार जब भी करूँ दैट आई शुड गो विथ सो मच कॉन्फिडेंस कि जो 25-26 साल वाली लड़कियां हैं मेरे को ऐसे ना कर पाए कि इसे छोटी है तो इसको डोमिनेट कर लो. तो फिर और मुझे लगता है कि छोटी उम्र में बच्चों में कॉन्फिडेंस होता भी ज़्यादा है. अगर आज मैं वो करना शुरू करती तो आई डोंट थिंक कि मैं उतना ग्रो कर पाती जितना मैंने 19 साल में किया, इसलिए मैंने कर लिया. बच्चों में थोड़ा डर कम होता है ना, अब जितने डर लगते हैं तब नहीं लगते थे. ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਹੋ, कभी कोई बिजनेस ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? आई एम एक्चुअली ओपनिंग माई ओन बिजनेस इन द सेम प्लेस जहाँ पे ये है अकेडमी, यहाँ पे आगे मैं अपना आई एम ओपनिंग माई ओन बिजनेस. बट वो भी आज उसके लिए नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से रखूँगी जब मैं अपना इनाग्रेशन करूँगी. बट सो आई थिंक मैं बिजनेस फैमिली से भी हूँ. मेरे फादर का अपना बिजनेस था. आफ्टर माई फादर पास जब मेरी मदर टेक केयर कर रही है, तो एक वो जीन्स में भी होता है थोड़ा, मुझे लगता है खून में है बिजनेस हमारे. सो वो कर रहे हैं, देखते हैं हाउ इट गोज. बट मुझे लगता है रिस्क लेना था तो आई टुक इट. देखते हैं. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰਸ ਹੋਣ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਆਰੂਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ? ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मुझे लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री की जो बात आप कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं वो राइट समझ रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं अकेले नहीं कर सकती. क्योंकि मैं अकेले अगर कोई चीज़ पे अपनी ओपिनियन वॉइस करूँगी तो एवरीबडी विल बी लाइक कि हाँ इसको तो फेम चाहिए इसलिए ऐसे बोल रही है, इसको तो अभी काम नहीं कर रही है इसलिए अब इसको चाहिए कि लाइमलाइट में आ जाए तो ऐसे कर रही है. बट आई फील लाइक कि गर्ल्स नीड टू कम टुगेदर. जब आपस में ही लड़कियों की कोई बहनचारा नहीं है तो फिर आई फील लाइक कि हाउ विल इट वर्क. इफ वी वांट टू मेक अ चेंज वी नीड टू मेक द पुट द ओपिनियन फॉरवर्ड टुगेदर. मैं अकेले नहीं कर सकती, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर तो हूँ नहीं. तो फॉर बीइंग इन दिस इंडस्ट्री आई नीड मोर पीपल, मोर गर्ल्स टू वॉइस आउट देयर ओपिनियन. जो वो नहीं करते हैं या कोई करते भी हैं कुछ नहीं करते हैं, आई वुडंट नेम एनीबडी इन पर्टिकुलर. बट मुझे लगता है कि अकेले कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को. मैं अगर आज बोलूँ कि हाँ ये फलाना बंदा ऐसे करता है या वो ऐसे करता है, या ये लड़की ऐसी है या वो लड़की, देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल ओपिनियंस और मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट से एनीथिंग. उनको लगेगा कि हमारा तो चल रहा है ना, हम क्यों बीच में पंगा लें, कि हम क्यों इस बात में कह के अपना भी बंटाधार करा ले. तो आई डोंट थिंक पीपल हैव द गट्स टू डू दैट.
ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ? आई डोंट नो अब मैं ये खुद कैसे कहूँगी, आप लोगों को पूछना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन यार, ऐसा मैं गुंडी नहीं हूँ। लेकिन what is wrong, be it my parents, be it my sister, be it any person in this entire universe, जो गलत है वो गलत है। मतलब मैं अपने फादर को भी कह देती थी कि नहीं यहाँ पे आप गलत हो, या मदर को भी कह देती हूँ कि नहीं, ये लड़ भी पड़ते हैं, बट what is wrong, वो मेरी फिर that I lose my mind अगर कोई कुछ गलत करता है तो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, दो है मेरे। एक तो मुझे देख के लगता है यार मैं कितनी पतली थी। आई वॉज रियली थिन, मतलब मेरे एब्स थे, बहुत मैंने मेहनत करी थी उसके लिए। बट एज अ पर्सन आई थिंक आई हैव ग्रोन अ लॉट। मतलब नॉट जस्ट द मिस इंडिया जर्नी, ये पिछले 7 साल जो मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, वो चाहे बॉम्बे में हो या यहाँ पे हो, मुझे लगता है मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है ना। मैं अभी 2 दिन पहले किसी को मिली तो आई वॉज टेलिंग हिम कि मैंने ना अभी ना डिग्री नहीं पूरी करी क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो कहते हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपने लाइफ में PhD करी है, कि यू आर सो मच्योर। वो मतलब वट एवर, उसने मेरी तारीफ करी, आई डोंट वांट टू से दैट, बट मतलब कि आई बिलीव द सेम दैट माई एक्सपीरियंसेस हैव टॉट मी सो मच मोर देन एनीथिंग एल्स। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। यार मैं ना अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जब आप मेरे बिजनेस का प्रमोशन के लिए आओगे ना तब करूँगी सारी बातें। अभी हम यहाँ पे KSG में ही रहते हैं, लेट्स नॉट go too much into that, but I would just want to sum up the interview and say कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं जो करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा, whatever, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, इवन जैसे ये कोई भी कर सकता है, एज इज़ नॉट द बार। छोटी बच्चे ही नहीं, कोई भी कर सकता है, कि क्योंकि इट्स यस 3, आई थिंक दे हैव अ 3 month डिप्लोमा। तो कोई भी फ्री टाइम है 3 महीने का जिसके पास में, वो अपना एक रेगुलर या ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। इट्स ऑलवेज अ प्लस, कोई चीज़ सीख लो कभी भी। Thank you so much, Arushi, and best wishes to your upcoming projects. थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਓਨੈਸਟੀ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ KSD ਫੈਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।